थैंक यू वेरी मच बच्चे, फिर से स्वागत है टारगेट इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर। बेसिक आप लोगों को कल पढ़ा दिए थे, आज पढ़ाएंगे आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, सिंपल प्रेजेंट का एडवांस स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस एडवांस स्ट्रक्चर। हेडिंग बनाओ, सिंपल प्रेजेंट का एडवांस स्ट्रक्चर। देखिए सब्जेक्ट, want, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, wants, टू प्लस V1 प्लस। देखो जी, सब्जेक्ट वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट वांट्स टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो वांट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? करता, जो काम करता है। अब यहाँ बचे वांट टू, क्या है? वांट टू और वांट्स टू, इस दोनों में अंतर क्या है? तो वांट टू होता है प्लूरल और वांट्स टू क्या होता है? सिंगुलर। वांट्स टू क्या होता है? सिंगुलर। और वांट क्या होता है? वांट टू क्या होता है? प्लूरल। इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, इसमें V1 प्लस अदर वर्ड। अब इस वांट का मतलब सेंस क्या निकलेगा? इसका सेंस निकालता है चाहना, है ना। चाहता लिखो यानी तो चाहना, चाहता है या चाहते हैं ना। अब जैसे सब्जेक्ट वांट्स टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, वांट्स टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब इसका सेंस निकलेगा चाहता है। आप चाहता के सेंस में आपको कुछ भी बोलना, व्हाट एवर कम्स योर माइंड। अंग्रेजी में कुछ भी बोलो आप, किसके सेंस में? चाहने के सेंस में। आप क्या क्या चाहते हैं, है ना। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देखिए आप, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। अब मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। अब आई के साथ वांट की वांट्स। अब आई तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। क्या है बच्चे? प्लूरल। तो क्या आएगा? वांट, तो आई वांट टू। और फिर क्या लगाएंगे हम? वर्ब V1। तो इसमें इस सेंटेंस में क्या है? वर्ब बोलना। तो क्या लगेगा? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह बाजार जाना चाहती हैं, तो मैं फीमेल हो गया, तो सी वांट्स टू गो टू मार्केट। देखो वह बाजार जाना चाहते हैं, सी वांट्स टू गो टू मार्केट। तो आप कुछ भी, व्हाट एवर कम्स योर माइंड, मतलब कुछ भी आप किसके सेंस में? चाहना के सेंस में। चाहना के सेंस जो मर्जी सो बोलो। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मैं वह बाजार जाना चाहती है, सी वांट्स टू गो टू मार्केट। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह बाजार जाना चाहते हैं, सी वांट टू गो टू मार्केट। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट।
मोहन अंग्रेजी बोलना चाहता है, मोहन वांट्स टू, मोहन अब सिंगुलर हो गया तो मोहन क्या हो गया, तो मोहन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। सीता बाजार जाना चाहती है, सीता वांट्स टू गो टू मार्केट। प्रिया सोना चाहती है तो प्रिया वांट्स टू स्लीप। हम लोग बाजार जाना चाहते हैं, वी वांट टू गो टू मार्केट। तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब लगाना है। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वांट्स लगाना, प्लूरल होगा तो वांट लगाना। किसके सेंस में, चाहने के सेंस में। आप इस चाहने के सेंस में जितना मर्जी उतना बोलो। एक स्ट्रक्चर से आप 10, 20, 50, 1000 एग्जाम्पल आप फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ भी। किसके सेंस में, चाहना के सेंस में। अब क्या क्या चाहते हैं, है ना। अब चाहने के सेंस में अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, अब बाजार जाना, कुछ भी चाहना के से आप कुछ भी लिखो। चाहने के सेंस में आप क्या क्या चाहते हैं, बताइए आप क्या क्या चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं शिक्षक, कुछ भी बनना चाहते हैं। अब किसके सेंस में, चाहना के सेंस में आप क्या क्या चाहते हैं। अब चाहना के सेंस आपको जितना मर्जी हो उतना 10, 20, 50 एग्जाम्पल घर पर बैठ करके पेन पेपर निकाल करके बैठ करके पढ़ना है और लिख करके अगला क्लास में फिर आपको आना है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, तब एक स्ट्रक्चर समाप्त हो गया। पहला फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका क्या है कि सब्जेक्ट वांट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट वांट्स टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, वह बाजार जाना चाहती हैं। तो वांट और वांट्स दोनों में अंतर क्या है, तो वांट कहाँ लगेगा, वांट टू कहाँ आएगा। अब याद रखना, वांट हमेशा टू लेता है। वांट से क्या इसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। तो वांट हमेशा टू लेता है। तो वांट होता है प्लूरल और वांट्स होता है सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट तुम्हारा अगर प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग क्या लगाना, वांट टू लगाना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाना, वांट्स लगाना। क्लियर हो गया, मिटा दें। चलिए अब आगे देखो। अब दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट नो नोज हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट नो नोज हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब नो, अब इस नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है जानना। तो जानते हैं, आता है। आप क्या क्या जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं और आता, दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्या है, सेम ही है। दोनों क्या बच्चे, सेम है। जानते हैं, आप क्या क्या जानते। सब्जेक्ट नो नोज हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप जानते के सेंस में और आता के सेंस में, इस दोनों में अंतर क्या है, तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों क्या है, जानते हैं क्या, वो आता है ना। तो सब्जेक्ट नो नोज हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। फिर यहाँ पर सब यहाँ पर नो है और यहाँ पर नोज है। तो नोज होता है आपका सिंगुलर और नो होता है प्लूरल। क्या था बच्चे, प्लूरल। तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो क्या लगाना, नो। हाउ टू सभी में लगाना। हाउ टू का प्रयोग सब्जेक्ट अब या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में आएगा। बट यहाँ पर करना क्या है कि नो और नोज में अंतर क्या है, तो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो नो का प्रयोग करना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो नोज लगाना। हाउ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। किसके सेंस में, जानते हैं के सेंस में। आप क्या क्या जानते हैं, बात पकड़ में है ना। आप क्या क्या जानते हैं, नहीं तो आपको क्या क्या आता है। बताइए आप लोग क्या क्या जानते हैं, कुछ तो जानते हैं ना भाई, क्या क्या जानते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। तो आई, अब आई के साथ नो लगाऊंगी, नोज। अब आई सब्जेक्ट प्लूरल तो क्या आएगा, नो। आई नो हाउ टू
स्पीक इंग्लिश। प्रिया क्रिकेट खेलना जानती हैं। प्रिया knows how to play क्रिकेट। देखो अब मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया क्रिकेट खेलना जानती है, प्रिया क्रिकेट खेलना जानते हैं। प्रिया नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। आप किसके सेंस, जानते के सेंस में, व्हाट एवर, कुछ भी जितना आपको मर्जी उतना अंग्रेजी में लिखो और बोलो। मतलब जानते किसके सेंस में, जानते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं सोना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं हंसना जानता हूँ। कुछ भी माइंड में जितना मर्जी उतना स्ट्रक्चर लिखो और बोलो। मोहन अंग्रेजी लिखना जानता है, सोन प्रिया बाजार जाना जानती है। कुछ भी किसके सेंस में, जानते हैं। और आता के सेंस में जितना मर्जी उतना अंग्रेजी में लिखो। मतलब एक स्ट्रक्चर से आप 10 20 हज़ार स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या हो गया, नो और नोज, ये भी क्लियर हो गया कि इसके सेंस में है जानते हैं कि आप क्या क्या जानते हैं। अब जानना कि अंग्रेजी आपको लिखना रहेगा, बोलना रहेगा। तो कैसे बोलेंगे, तो मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। प्रिया क्रिकेट खेलना जानते हैं, प्रिया नो सॉरी, यहाँ प्रिया सिंगुलर हो गया ना बाबू, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। प्रिया नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला स्ट्रक्चर देखो। आप देखो थर्ड देखिए, सब्जेक्ट डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो अब डू यहाँ पर प्लूरल, आपको पता है टेंस बेसिक में पढ़े हैं, डू प्लूरल और डज सिंगुलर। सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस निकलेगा ही रहता है, ही रहता है। सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस क्या निकलेगा बच्चे, ही रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, किसका अंग्रेजी क्या होगा, आई रीड। मैं पढ़ता हूँ क्या होगा, आई रीड। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट रीड। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। मैं सोता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट स्लीप। हो गया ना? प्रिया पढ़ती है ना, तो प्रिया रीड्स। प्रिया पढ़ती ही रहती है, तो प्रिया डज नथिंग बट रीड। क्लियर हो गया? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। क्या होगा बच्चे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्या होगा, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता ही रहता हूँ, तो मैं क्रिकेट तो प्लस आई डू नथिंग बट प्ले क्रिकेट। हो गया? हम लोग बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट। हम लोग बाजार जाते ही रहते हैं। और यहाँ पर रहता लिखो या रहती, एक ही बात है। रहता है या रहती है, दोनों क्या है लगा, रहता है या रहती हैं, है ना? एग्जाम्पल देखो, एक दो एग्जाम्पल देखिए आप। तो देखो, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ क्या होगा, आई टीच। और मैं पढ़ाता ही रहता हूँ तो क्या होगा, आई डू
नथिंग बट टीच। आई डू नथिंग बट टीच, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट टीच। प्रिया बोलते ही रहती हैं, बोलते ही रहते हैं। और प्रिया सिंगुलर तो डज आएगा, प्रिया डज। नथिंग बट स्पीक, प्रिया डज नथिंग बट स्पीक। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। थर्ड एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर, ये आपको शो करता है, मतलब दिखाता है किसको, ही रहता है, ही रहती, किसके सेंस में, ही रहता है, ही रहती हैं, है ना। तो वह मैं पढ़ाता ही रहता हूँ। आई डू नथिंग बट टीच। प्रिया बोलती ही रहती है, प्रिया डज नथिंग बट स्पीक। तो कुछ भी मतलब एक स्ट्रक्चर से, मतलब आप इस स्ट्रक्चर से आपको जितना मर्जी है एग्जाम्पल उतना लिखो और अंग्रेजी में बोलो। किसके सेंस में, ही रहता है के सेंस में, मैं पढ़ाता ही रहता हूँ, मैं बोलता ही रहता हूँ, मैं सोता ही रहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता ही रहता हूँ, मैं दौड़ता ही रहता हूँ, मैं हंसता ही रहता हूँ, कुछ भी, है ना। वह सोती ही रहती, वह पढ़ती ही रहती, वह खेलती ही रहती है, कुछ भी। एक स्ट्रक्चर से आप 10 20 50 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो गया, लिख लिए बेटा इसको, चलो पूरा रगड़ो, हो गया। पेन पेपर लेके बैठ जाओ। क्लास चल रहा है यहाँ पर, ये नहीं कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, पूरा कंप्लीट क्लास दे रहे हैं। जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, बाबू पेन पेपर लेके बैठ जाओ, पेन पेपर लेके बैठो और पूरा लिखना शुरू करो। देखो अब अगला है सब्जेक्ट, डू डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो डू आपको पता है कि डू होता है प्लूरल और डज सिंगुलर। सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस अदर, इसका सेंस निकलता है तो है ती है। सेंस क्या निकलेगा, तो है, तो है, ती है। देखो अब सब्जेक्ट डू डज प्लस V1 प्लस अदर, ये डू क्या होता है प्लूरल और डज क्या होता है सिंगुलर। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, सेंस निकलेगा इसका तो है ती है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी पढ़ते हैं या घर पर आप बैठे रहते हैं, घर पर पढ़ते हैं, आपके पिताजी, आपका कोई पिताजी बोला ए क्या करता है, तो क्या कहिएगा, मैं पढ़ता तो हूँ। क्या मैं, ये क्या इम्फेटिक, ये जोरदार सेंटेंस, क्या ये इम्फेटिक है, क्या बच्चे इम्फेटिक, क्या ये इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब समझो इम्फेटिक, ये क्या है इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है जोरदार, क्या बच्चे इम्फेटिक का मतलब क्या होता है जोरदार। इम्फेटिक सेंटेंस क्या बच्चे इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है जोरदार। सेंस क्या निकलेगा तो है ती है। सेंस क्या निकलेगा तो है ती है। एग्जाम्पल देखो, मैं पढ़ता तो हूँ। अब यहाँ पे क्या लग गया तो हूँ, क्या लग गया तो, मतलब तो हूँ ती ही, मतलब कुछ भी, मतलब तो हूँ के सेंस में और ती ही के सेंस कुछ भी, मतलब मैं पढ़ता तो हूँ, है ना। तो मैं पढ़ता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, तो क्या होगा आई डू, वर्ब का फर्स्ट आई डू रीड। राम
लिखता तो हैं, राम डज, राम डज राइट, राम डज, मैं पढ़ता तो हूँ आई डू रीड, राम लिखता तो है, राम डज राइट। आप कुछ भी मतलब किसके सेंस में, तो है ती है के सेंस में, आपको जितना मर्जी उतना लिखो बोलो, किसके सेंस में, तो है ती है, तो है ती है के सेंस, जितना मर्जी उतना लिखो और बोलो, किसके सेंस में, तो है ती है के सेंस में। आप देखो मैं पढ़ता तो हूँ आई डू रीड, मैं पढ़ता तो आई डू रीड, मैं लिखता तो हूँ आई डू राइट, सीता लिखती तो है तो सीता डज राइट, मोहन जाता तो है, मोहन डज गो, वह आती तो है, सी डज कम, तुम जाते तो हो, यू डू गो, है ना, वह आती तो है, सी डज कम, मोहन बोलता तो है, मोहन डज स्पीक, बात समझ रहे हैं ना, मोहन डज स्पीक। तो कुछ भी मतलब एक स्ट्रक्चर से आप जितना मर्जी है किसके सेंस में, तो है ती है के सेंस में, आपको जितना है जितना मर्जी उतना लिखो और बोलो, ठीक है बच्चे। आगे देखो कितना हो गया, 3, आप देखिए 5, सब्जेक्ट हैज, हैव, टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आप देखिए, आप सब्जेक्ट हैज है प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसका सेंस निकलता है, यह है कंपल्सन। क्या है बच्चे, कंपल्सन, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, कंपल्सन का मतलब क्या होता है बच्चे, कंपल्सन का मतलब मजबूरी। सब्जेक्ट हैज हैव 2 प्लस, सब्जेक्ट हैज हैव 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, यह है कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी काम आप क्या करते हैं, मजबूरी में करते हैं। मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्या ये मजबूरी है कि नहीं मजबूरी है। मुझे पढ़ना पड़ता है, क्या ये मजबूरी के मजबूरी है। तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो आई हैव टू कुक फूड, है ना। मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। सीता को बाजार जाने पड़ते हैं, सीता हैज टू गो टू मार्केट। प्रिया को पढ़ने पड़ते हैं, प्रिया हैज टू रीड। कुछ मतलब एक स्ट्रक्चर से आपको जितना मर्जी उतना अंग्रेजी आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, मुझे खाना बनाना, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव, आई के साथ क्या आएगा, हैव ना, हैव टू कुक फूड। मोहन को बाजार जाना पड़ता है, मोहन को बाजार जाना पड़ता है। तो मोहन हैज टू गो टू मार्केट, मोहन हैज टू गो टू मार्केट। अब देखो, सब्जेक्ट हैज है प्लस 2 प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये शो करता है आपको कंपल्सन को। बोल ध्यान दीजिए, कंपल्सन को। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, ये
मजबूरी। आप मजबूरी के सेंस में, आप मजबूरी के सेंस में कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, क्या है बच्चे, मजबूरी है कि मजबूरी है ना। आई हैव टू कुक फूड, मोहन को बाजार जाना पड़ता है, मोहन हैज़ टू गो टू मार्केट। कुछ भी मतलब किसके सेंस में, आप मजबूरी, सेंस मजबूरी है, इसका सेंस निकलेगा बच्चे पढ़ता है पढ़ती है। क्या निकलेगा, पढ़ता है पढ़ती हैं। पढ़ता है पढ़ती ही के सेंस में आपको जितना मर्जी उतना अंग्रेजी में लिखो और बोलो। मतलब एक सेंटेंस से आप 10 20 50 स्ट्रक्चर आप फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया ना। तो समझ में आ गया ना। तो सिंपल प्रेजेंट का क्या था, एडवांस स्ट्रक्चर। क्या है बच्चे, अब एडवांस स्ट्रक्चर कितना बता दिया आपको, 5 एग्जाम्पल बता दिए। कितना बता दिए, 5 स्ट्रक्चर। आप 5 स्ट्रक्चर से आपको कम से कम मतलब 5 स्ट्रक्चर आपको जितना मर्जी है उतना, सबका मतलब अंग्रेजी लिखने का तरीका, बोलने का तरीका सारा क्या है, अलग अलग पढ़ा दिए। मतलब ये क्या अलग, ये सेंस क्या है इसका आपका, पढ़ता है पढ़ती है, ये क्या है, कंपल्सन है। क्या कंपल्सन का मतलब क्या होता है, मजबूरी। आपको पढ़ता है पढ़ती है किसी में जितना मर्जी उतना अंग्रेजी में लिखो बोलो। हो गया, ठीक है बच्चे। तो फिर थैंक यू वेरी मच।